Assalamualaikum everyone. Thank you so much for joining us today. We are waiting for another minute or a few more attenders to join us. Thank you so much for your patience. Good evening, everyone, and a very warm welcome to our webinar. My name is Fatma Shokat, and I am a BS Public Health student at the University of Lahore. Today, again, I have the pleasure of being your moderator for today's essential topic, which is brought to you by Public Health Awareness and Training Center. Given the prevalence of acute malnutrition reported in Pakistan Malnutrition National Malnutrition Survey 2018, the discussion on malnutrition and the role of society is timely and crucial. It is a great honor for me to welcome our speaker, Dr. Hamza Noor, an expert in nutrition sciences and public health. Dr. Hamza holds a Doctor of Diet and Nutrition Sciences and the Master of Science in Public Health. Currently, he is serving as a lecturer in the Public Health Department at Bahria University, Islamabad. On the behalf of Public Health Awareness and Training Center, we express our sincere gratitude to Dr. Hamza for dedicating his valuable time to discuss the extremely critical topic on malnutrition. So, Dr. Hamza, it's over to you now. Thank you so much. Thank you for giving me this opportunity. I will share a PPT. We'll start discussing on this. ओके तो आज के जो बेसिक टॉपिक है जिस पे हम बात करेंगे वो है कि हम देखें कि मेल न्यूट्रिशन पाकिस्तान के अंदर और सोसाइटी क्या रोल प्ले कर सकती है उसके अंदर। तो जब हम मेल न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो सबसे पहली चीज आती है कि न्यूट्रिशन को हम कैसे डिफाइन करते हैं। तो WHO बेसिकली न्यूट्रिशन को कैसे डिफाइन कर रहा है, उसमें इनिशियल हमारे पास WHO डिफाइन करता है कि न्यूट्रिशन बेसिकली आपकी जो आप फूड की इनटेक कर रहे हैं, जो अपना आप एक न्यूट्रिशनल स्टेटस मेंटेन करना चाह रहे हैं बॉडी के अंदर, वो आपको हेल्प करती है। जब हम बात करते हैं कि हेल्थ बेसिकली क्या होती है, जब हम हेल्थ को डिफाइन करते हैं तो हमें पता चलता है कि हेल्थ को हम डिफाइन करते हैं कि जी आपकी फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग। तो न्यूट्रिशन आपको हेल्प कर रही है आपकी सोशल आपकी फिजिकल मेंटेनेंस के लिए, आपका न्यूट्रिशन स्टेटस मेंटेन करने के लिए, आपकी मेंटल हेल्थ मेंटेन करने के लिए। इसलिए जब हम न्यूट्रिशन को भी आगे देखते हैं कि गुड हेल्थ के लिए कैसे ही हमें हेल्पफुल होगी, तो हमें उसके लिए इनिशियल ये करना होता है कि बैलेंस डाइट कंज्यूम करनी होती है, और उसके साथ जो मेन चीज होती है वो फिजिकल एक्टिविटी होती है। अब हम न्यूट्रिशन को आगे फर्दर कैसे डिवाइड करते हैं, हमारे पास बेसिक हम इनको 6 न्यूट्रिएंट्स के अंदर डिवाइड करते हैं, जिसमें से फर्स्ट 3 जो आपके हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट्स। ये आपके मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो आपको लार्ज अमाउंट में चाहिए होते हैं डेली रूटीन के अंदर। देन आते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जिसमें आपके विटामिन एंड मिनरल्स आते हैं। अब विटामिन एंड मिनरल्स बेसिकली क्या रोल प्ले कर रहे हैं, वो बेसिकली आपको जो आपकी बॉडी के अंदर डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म हो रहे हैं, एक्टिविटीज हो रही हैं बॉडी के अंदर, वो उसमें एज अ को फैक्टर हेल्प कर रहे हैं। जिस तरह से आप देखते हैं कि या आपको और आपकी बोन डेंसिटी के लिए जिस तरह कैल्शियम इंपॉर्टेंट, तो आपको वो बेसिक वो स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंस दे रहे हैं या वो बिल्डअप प्रोवाइड कर रहे हैं। एंड लास्ट में हमेशा एक चीज इसमें होती है, इवन दो वाटर हमें कोई कैलोरीज नहीं प्रोवाइड करता, लेकिन वाटर एसेंशियल है क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर 70% वाटर है, तो आपने उसको मेंटेन करना है। वो आपको हेल्प कर रहा है टेम्परेचर रेगुलेशन के अंदर, वो आपकी बॉडी के अंदर डिफरेंट फंक्शंस में हेल्प कर रहा है, आपके सेल्स के अंदर आपकी ऑस्मोसिस मेंटेन कर रहा है। अब इनिशियली कॉन्सेप्ट जो लेटेस्ट हम यूज करते हैं न्यूट्रिएंट्स की कंजप्शन की बेस के ऊपर, वो हमारे पास बेसिक है कि हम माई प्लेट का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। तो उसमें वो आपको आइडिया हो जाता है कि आपको किस न्यूट्रिएंट की कितनी सर्विंग रिक्वायर्ड है। तो ये बेसिक इनिशियल स्टार्टिंग थी जिसमें आप थोड़ा सा मैं आपको आइडिया देना चाह रहा था कि न्यूट्रिशन क्या होती है और बेसिक न्यूट्रिएंट्स कौन से हैं। अब हम बात करते हैं मेल न्यूट्रिशन के ऊपर। जैसे से लव ये मेल न्यूट्रिशन जो वर्ड है ये हमें एक्सप्लेन कर रहा है कि इसका मतलब है कि हम प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स जो है उसकी कंजप्शन नहीं कर रहे। अब उसकी डिफरेंट रीजंस हो सकती हैं, हो सकता है अवेलेबिलिटी इशू हो सकता है कि हमें अवेयरनेस ना हो कि हमने क्या कंज्यूम करना है, कितना कंज्यूम करना है, उसकी वजह से हो सकता है। इनिशियली हम इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन ये करते हैं कि हम मेल न्यूट्रिशन को हमेशा अंडर न्यूट्रिशन से लिंक करते हैं, जबकि मेल न्यूट्रिशन को हम दो टाइप्स के अंदर डिवाइड करते हैं, इट आइदर अंडर न्यूट्रिशन और ओवर न्यूट्रिशन।
जब हम अंडर न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो जैसे वर्ड एक्सप्लेन कर रहा है कि हम जो न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट है आपकी बॉडी को, जो एक नॉर्मल न्यूट्रिशन स्टेटस मेंटेन करने के लिए, आप उसको फुलफिल नहीं कर रहे हैं, देन उसके सिम्टम आपको अपेयर होंगे या उसके कॉन्सिक्वेंसेज आपको अपेयर होंगे इन टर्म ऑफ आपको वेस्टिंग हो सकती है, स्टंटिंग हो सकती है, अंडर वेट हो सकते हैं आप। उसके बाद आपकी माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी हो सकती है जिसके अंदर आपके विटामिन एंड मिनरल्स रोल प्ले कर रहे हैं। देन सेकंड जो इसकी टाइप है वो है ओवर न्यूट्रिशन। अब ओवर न्यूट्रिशन के अंदर क्या होता है, बेसिकली जो आज हम वर्ल्ड के अंदर भी मेजर प्रॉब्लम देख रहे हैं कि हमारा ओबेसिटी लेवल या ओवरवेट जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज करती जा रही है। उसमें बेसिक रीजन क्या है, आप स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट की कंजप्शन जो है वो इंक्रीज कर रहे हैं। और मेजरली ये होता है कि आप कार्ब्स की कंजप्शन इंक्रीज करें या फैट की कंजप्शन इंक्रीज करें, या इवन तो आप कंजप्शन इंक्रीज भी कर रहे हैं, आपकी फिजिकल एक्टिविटी नहीं है जिसकी वजह से वो बॉडी के अंदर इन टर्म ऑफ फैट स्टोर होती जा रही है, जिसके से आपको नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस इंक्रीज होते हुए नजर आ रही है। ये बेसिकली एक पिक्टोरियल पिक्चर है जो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करती है कि मिड के अंदर आपको एक प्रॉपर वेल नरिश बच्चा नजर आ रहा है, एंड लेफ्ट साइड पे आपको अंडर नरिश एंड राइट साइड पे आपको ओबेसिटी। अब जब पाकिस्तान की हम बात करते हैं तो इनिशियली हम पहले देखते हैं कि पॉपुलेशन पाकिस्तान के अंदर किस तरह से डिवाइड हुई हुई है। जब हम यहाँ पाकिस्तान इकोनॉमिक स्टेटस की रिपोर्ट देखते हैं तो उससे हमें एक इनिशियल आइडिया मिलता है कि यहाँ पे हमारे मेजर जो पॉपुलेशन है वो लाई कर रहा है बिटवीन द एज ऑफ 10 to 39 ईयर्स। और उसमें मेजर जो ब्रैकेट इस टाइम आ रही है वो आपके पास फीमेल्स है। तो फीमेल मेजर आपकी बिल्डअप इकोनॉमी के अंदर एंड डिफरेंट सेक्टर के अंदर मेजर रोल प्ले कर रही है। उसके बाद वो डेवलपमेंट के अंदर मेजर रोल प्ले कर रही है क्योंकि उसने आगे बर्थ देनी है, नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस करनी है। अगर हम इसको न्यूट्रिशन से लिंक करते हैं तो आपका जो सर्वे कंडक्ट किया गया था, डेमोग्राफिक एंड हेल्थ सर्वे जो आपका कंडक्ट हुआ था 2017-18 के अंदर, वो आपको एक मेजर यहाँ पे चीज शो करता है कि आपकी हाफ ऑफ द पॉपुलेशन आइदर ओबीज है या ओवरवेट है। वो फीमेल हाफ ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो ओबीज या ओवरवेट है। अब यहाँ से बेसिक क्वेश्चन रेज होता है कि क्या रीजन है कि आपकी हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ओवरवेट या ओबीज क्यों है, हम इसको कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं। जब हम ओबेसिटी की बात करते हैं तो इनिशियल कॉन्सेप्ट ये था कि अगर आप एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ कैलोरीज कंज्यूम कर रहे हैं देन उसकी यूटिलाइजेशन थ्रू फिजिकल एक्टिविटी होनी चाहिए। तो हम इसमें देखते हैं कि डब्ल्यू क्या गाइडलाइंस दे रहा है हमें। डब्ल्यू इनिशियल गाइडलाइंस ये दे रहा है कि जब आप एक स्पेसिफिक एज को टच करते हैं देन आपको रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी करने की जरूरत है। हो सकता है वो आप 150 to 300 मिनट आप इंटेंसिटी के साथ एरोबिक एक्टिविटी करें, या उसको मिनिमम टाइम के साथ लेकिन हाई इंटेंसिटी के साथ आप वो एक्टिविटी कंज्यूम करें, और उसके साथ मसल स्ट्रेंथनिंग के लिए भी सेम वो एक्टिविटीज करें। अब यहाँ हमें नेक्स्ट, हम जब सेम स्टडी कंडक्ट की गई, जब उसके रिजल्ट्स आए तो हमें पता चला कि पाकिस्तान के अंदर सिर्फ आपके पास 14% जो फीमेल्स हैं वो ये गाइडलाइन फॉलो कर रही हैं। मतलब आपकी 86% जो पॉपुलेशन है फीमेल्स की, जो मेजर आपका यहाँ पर पॉपुलेशन के अंदर रोल प्ले कर रही है, उस वो फिजिकल एक्टिविटी में बिल्कुल कोई इनिशिएट ही नहीं कर रही। अब रीजन यहाँ पे एक क्वेश्चन रेज होता है, जब भी हम पब्लिक हेल्थ के अंदर देखते हैं हमेशा हम एक चीज देखते हैं, इफेक्ट एंड उसके पीछे रीजन काज क्या थी। तो जब यहाँ पे हमारे पास इफेक्ट आ चुका है कि वो फिजिकल एक्टिविटी के अंदर इतना कंट्रीब्यूट नहीं कर रही, वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं करना चाह रहे, तो इनिशियल क्वेश्चन रेज होता है क्या उनको अवेयरनेस नहीं थी या कोई और रीजन है। तो जब हमने इनिशियल ये रिसर्च की गई इसके ऊपर कि अवेयरनेस का इश्यू आ रहा है या कोई और है, तो उस पर बेसिकली पूरे पाकिस्तान के अंदर कॉलेजेस के अंदर बेसिक क्वेश्चन ईयर फीमेल से कलेक्ट किया गया। 687 इसका सैंपल था। उनसे पूछा गया कि आपके पर्सपेक्टिव के अंदर आपको क्या लगता है कि स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन इंपॉर्टेंट है या नहीं है। तो आपको यहाँ भी अगर ये परसेंटेजेस नजर आएंगी तो मैक्सिमम आंसर्स डिफरेंट प्रोवेंसेस के अंदर वो आपको इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी के अंदर नजर आ रहा है। इसका मतलब है कि फीमेल को अवेयरनेस तो है कि उनके लिए फिजिकल एक्टिविटी बहुत जरूरी है। देन सेकंड क्वेश्चन रेज आता है, अगर उनको अवेयरनेस है देन उनका रिप्लाई क्या होगा। अगर हम उनसे पूछें कि विल यू बी एबल टू पार्टिसिपेट इन स्पोर्ट्स एक्टिविटी और नॉट, उसमें मेजर आपके पास आंसर 60 to 70, वो आपको कह रहे हैं कि नहीं हमने इसमें पार्टिसिपेट नहीं करना। अब यहाँ अगेन एक क्वेश्चन रेज होता है कि अगर अवेयरनेस है देन स्टिल वो पार्टिसिपेशन क्यों नहीं करना चाह रहे। यहाँ पे बेसिक रोल आपका सोसाइटी प्ले करता है। अब सोसाइटी कैसे रोल प्ले कर सकता है यहाँ पे आपका, क्योंकि आप एक मुस्लिम कंट्री है, मेजर पॉपुलेशन आपकी फीमेल की मुस्लिम्स है, तो वहां पे बेसिक अब आपका यहाँ पे कल्चर एंड रिलीजन रोल प्ले कर रहा है।
बेसिकली आपने फीमेल को यहाँ पे बेसिक कह दिया कि अगर फीमेल की पार्टिसिपेशन होगी किसी भी फिजिकल एक्टिविटी के अंदर, तो वो एज अ प्रॉब्लमेटिक देखा जाएगा कि उनकी प्रॉपर, अगर वो जा रहे हैं किसी जॉगिंग के लिए भी, तो उनको एक किट ड्रेस करनी है, वो आप अलाउ नहीं कर रहे, आपने उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन कर दी है। देन उसके बाद आप इसको नेगेटिवली ले रहे हैं कि नहीं, आप उनको बाउंड कर रहे हैं, क्योंकि ये मेल डोमिनेंट सोसाइटी है, तो आप उनको बाउंड कर रहे हैं कि उन्हें घर में ही रहना है, जिसकी वजह से वो मेजर बिल्डअप आ रहा है। सेकंड, जब हम सेम इसी आइडियोलॉजी को स्कूल के अंदर देखते हैं, तो सिर्फ आपके पाकिस्तान के अंदर जो पब्लिक स्कूल्स हैं, 11% जो उसके अंदर पब्लिक स्कूल हैं, जिसके अंदर आप फीमेल को या गर्ल्स को वो फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं कि वो एक्टिविटी जाके कर सकें, इन टर्म ऑफ कोचेस, ग्राउंड्स, ये सारी एक्टिविटी या वो जो इक्विपमेंट उनको रिक्वायर है वो स्पोर्ट प्ले करने के लिए, तो सिर्फ आप 11% स्कूल्स के अंदर ये चीजें दे रहे हैं। अब इसी कॉन्सेप्ट, क्योंकि सोसाइटी का एक प्रेशर बिल्ड अप हो चुका है जो आपके पेरेंट्स के ऊपर भी इंफ्लुएंस हो रहा है। जब आप पेरेंट्स से ये सेम क्वेश्चन रेज करते हैं कि जी आप क्या अपनी डॉटर को या को और फीमेल को अलाउ करेंगे कि वो किसी तरह की एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करें, 67% रिजेक्ट कर रहे हैं। वो बेसिकली बता रहे हैं कि जी नहीं, हमारे लिए इनअप्रोप्रिएट है, हम नहीं जाने दे सकते। ठीक है। सेम अगर हम इसको, अब यहाँ पे बेसिक क्वेश्चन ये होता है कि हमारे पास इसकी वजह से क्या लैग आ रहा है। हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 12% एथलीट हैं फीमेल जो रजिस्टर्ड हैं प्रोफेशनल लेवल पे, जो प्ले कर रहे हैं। 78% आपके ड्रॉप आउट्स हैं जो बिफोर द एज ऑफ 21, आपकी जो फीमेल एथलीट्स जो स्कूल्स के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही थी, बिकॉज ऑफ दैट प्रेशर, रिलीजन और कल्चर प्रेशर, वो बैक कर जाते हैं, वो आगे कंटिन्यू करते हैं इस प्रोफेशन को। अब इसकी इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है, हम क्यों इसको इतना इंपॉर्टेंस दे रहे हैं? क्योंकि हम हमेशा बात करते हैं कि हमें हर एक चीज को, इस टैबू को भी अगर हम बात करेंगे, अगर हम इसको भी ब्रेक करना चाहते हैं, देन उसके लिए हमें हीरोज चाहिए, हमें फ्रंट फेसेस चाहिए जो एग्जाम हमें बता सके। अब इसमें सेम एग्जांपल आती है आपके पास, साउथ वजिस्तान से आपकी स्क्वॉश की प्लेयर है, मारिया उनका नाम है। 16 ईयर्स की एज तक वो बाय द नेम ऑफ मेल खेलती रही स्क्वॉश। रीजन क्या थी? फैमिली सपोर्टिव थी लेकिन सोसाइटी सपोर्टिव नहीं थी। ठीक है। सोसाइटी उस चीज को इंकरेज नहीं करती थी, इसलिए उसका अपना नाम, अपनी अपेयरेंस, उसने ड्रेसिंग अपनी प्रॉपर बॉयज वाली की, उसने हेयर कट बॉयज वाला किया, एंड वो बाय द नेम ऑफ सम बॉय उसने यूज किया, गुलशान सम नेम। और उसने जाके 16 ईयर तक एज दैट लोगो लेके उसने प्ले करती रही, उसके बाद जाके उसने अपनी आइडेंटिटी शो की, और अब वो अपनी फाउंडेशन इसी हेल्प के लिए रन है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि आपने इस टैबू को किस तरह से ब्रेक करना है, क्योंकि नॉलेज तो हर किसी को है कि फिजिकल एक्टिविटी कितनी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जब हम इसको मेजर इवेंट्स के अंदर अब हम फीमेल को देखें, तो यहाँ पे हमें आइडिया होता है कि इन टोटल पाकिस्तान के अंदर, अब इन टर्म यहाँ पे हम दोनों सेक्टर को देखना चाह रहे हैं। हमने इनिशियल डिस्कशन अभी तक जो भी की है वो हमने सिर्फ फीमेल से रिलेटेड की है। अब हम देखना चाह रहे हैं कि मेल का रिस्पॉन्स इसमें टोटल क्या आ रहा है। हमें आइडिया होता है इन टोटल अभी तक ओलंपिक्स के अंदर आपके पास इन टोटल 356 जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो गए, जिसमें से सिर्फ 16 है, वो भी रिसेंट टाइम के अंदर जा रहे हैं। ठीक है। और फीमेल अभी तक कोई भी आपके लिए कोई इस तरह का गोल्ड नहीं लेके आए हैं। देन मेजर इवेंट जो वर्ल्ड के अंदर पे नंबर 1 स्पोर्ट्स है वो फुटबॉल है, आपकी फीमेल की रैंकिंग उसके अंदर 154th आ रही है। अब ये लिस्ट है, सॉरी, अब ये लिस्ट है बेसिकली, ये अब आपको यहाँ बता रही है कि बेसिकली हमारी, सॉरी, अच्छा, ये बेसिकली लिस्ट अब आपको यहाँ पर क्या आइडेंटिफाई करे कि हम 78 ईयर्स हमारे फ्रीडम को हो चुके हैं। इन टोटल अभी तक हमने सिर्फ 14 मेडल्स जीते हैं। अब उसमें भी आपको एक लैग नजर आ रहा है कि हमने 1992 के बाद अब रिसेंटली जाके एक गोल्ड मेडल जीता है 2024 पेरिस के अंदर। अब उसकी रीजन, अब यहाँ पे बेसिक क्वेश्चन रेज होता है, क्या इसकी रीजन ये हो सकती है कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो इसमें इनिशिएट नहीं कर रही? क्या बेसिकली वो इसको एज अ मेजर इवेंट नहीं देखी कि आगे इन फ्यूचर जाके किस तरह से हमें इम्पैक्ट कर सकता है? अब उसका जब हमें आइडिया लेना होता है तो हम उनके बजट्स को चेक करते हैं कि कितना वो इन्वेस्ट कर रहे हैं इस सेक्टर के ऊपर। तो ये बेसिकली पंजाब का स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट का बजट है, जिसमें आप देखें थाउजेंड ऑफ मिलियंस जो है वो इन्वेस्ट किए जा रहे हैं स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के अंदर। देन सेकंड, यहाँ पे आपके पास बजट है जो कराची का, सॉरी, सिंध का बजट है, जिसमें मैक्सिमम आपका बजट कराची के अंदर इन्वेस्ट हो रहा है, और सारा स्पोर्ट्स सेक्टर के ऊपर हो रहा है। अब यहाँ पे अगेन क्वेश्चन होता है कि अगर इतना बजट हम उस पे इन्वेस्ट कर रहे हैं इस सेक्टर के ऊपर, देन हमें उसका आउटकम क्यों नहीं मिल रहा? इसका मतलब है या तो हमारी प्लानिंग में कोई इशू है,
या उसकी इम्प्लीमेंटेशन में कोई इशू है कि इतनी इन्वेस्टमेंट के बाद भी हमें उस तरह का आउटकम क्यों नहीं मिल रहा। rather देन जब हम डेवलप कंट्रीज के अंदर देखते हैं वो सेम बजट यहाँ यूज कर रहे हैं, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस डिफरेंट है। इवन दो उनकी पॉपुलेशन कम है, हमारे पास पॉपुलेशन ज्यादा है, हमारे पास नेचुरल टैलेंट बहुत ज्यादा है, लेकिन उसकी यूटिलाइजेशन क्यों नहीं हो रही? इसका मतलब है हम कहीं ना कहीं लैग कर रहे हैं। एंड जो अभी तक स्टैट्स हमें यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं वो बेसिक यही रीजन दे रहे हैं कि हमारी इंप्लीमेंटेशन के अंदर प्रॉब्लम है, क्योंकि हम इतनी इन्वेस्टमेंट के बाद भी वो आउटकम नहीं ले पा रहे।